नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल F-35 की वीडियो में बताया था कि भारत के लिए जो F-35 को लेकर न्यूज आ रही है, उसके बाद काफी देशों से अलग अलग प्रकार के रिएक्शन आने वाले हैं। स्पेशली ऐसे देश जो कि भारत से जलते हैं, उनसे तो काफी देखने लायक रिएक्शन आएंगे। और अब एक वैसा ही रिएक्शन आ गया है पाकिस्तान से। जी हाँ दोस्तों, आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना रोना धोना स्टार्ट कर दिया। और ये रोना धोना उन्होंने कई घंटों तक किया। और यहाँ पर पाकिस्तान के रोने का कारण ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो भारत को F-35 देंगे। अब इसके बाद तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया, स्पेशली पाकिस्तान की सेना में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत में F-35 अगर आ जाता है तो इससे पूरे रीजन में एक पावर का डिसबैलेंस हो जाएगा, यानी कि पावर का पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा और कहीं ना कहीं भारत बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और इससे पूरा पावर सेंटर भारत के पास आ जाएगा और भारत का जो एयर डोमिनेंस है, जो कि अभी इतना ज्यादा नहीं है, इसके बाद इतना ज्यादा हो जाएगा कि पाकिस्तान का इसके बाद बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। वो कभी भी उससे कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर ऐसा देखा जा रहा है कि पाकिस्तान इस खबर को लेकर बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ पड़ा है। और ये दुखी होना सिर्फ पाकिस्तान का तो है नहीं, और भी कई सारे ऐसे देश हैं जो कि ठीक ऐसे ही रो रहे हैं। और बाहर के देशों को छोड़िए, भारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज तक यही कहते आए थे कि भारत को कभी भी F-35 नहीं मिल सकता। और उसके पीछे जो वो तर्क देते थे, वो तर्क ये है कि भारत के पास S-400 है, क्योंकि अमेरिका की एक पॉलिसी है कि जो भी रूस के S-400 या फिर रूस का कोई भी प्रीमियम हथियार खरीदता है तो उसे वो अमेरिका के या फिर USA के प्रीमियम हथियार नहीं देते। और इसी वजह से भारत के अंदर ही कुछ लोगों का कहना था कि भारत के पास कभी भी अमेरिका का F-35 फाइटर जेट, जो कि 5th जनरेशन का अमेरिका का प्रीमियम लड़ाकू विमान है, वो नहीं आएगा। अगर हम उनकी बात माने तो ये असंभव है। और आज से पहले हो सकता है कि आपने भी ये बात कई सारे लोगों के मुंह से सुनी हो, लेकिन जैसे ही ट्रंप ऐलान कर देते हैं कि हमें इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि भारत के पास S-400 है या फिर रूस का कोई भी हथियार है, अगर भारत हमसे कोई भी फाइटर जेट या फिर कोई भी अमेरिका का प्रीमियम हथियार मांगता है, चाहे फिर वो F-35 ही क्यों ना हो, हम भारत को हर एक हथियार प्रोवाइड करवाएंगे। और उसी टाइम से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत में हो या फिर विदेश में कहीं भी बैठे हो, जो कि कहीं ना कहीं भारत के S-400 को लेकर भारत में और भारत के लिए प्रोपोगेंडा चला रहे थे। उनका प्रोपोगेंडा खत्म हो चुका है। अब पाकिस्तान का रोना तो हमने सुन लिया, अब हम एक और पाकिस्तान के ही करीबी मित्र देश, जो कि भारत के लिए जहर उगलता रहता है, हम जरा उसके भी रिएक्शन देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर टर्की यानी कि तुर्की की। आप जरा इंटरनेट पर जाकर या फिर जो मैं स्क्रीन पर ये आर्टिकल लगा रहा हूँ उसे देखिए। ये तुर्की की मीडिया के आर्टिकल्स हैं। तुर्की में अभी कई सारे बड़े बड़े डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, उनको भी भारत में F-35 की न्यूज सुनकर मिर्ची लग गई है। और वो इस टाइम पर भारत हो या फिर अमेरिका हो, हर किसी को कोस रहे हैं। इतना ही नहीं, उनका कहना तो ये है कि अमेरिका डबल स्टैंडर्ड है। अब उसके पीछे उनका तर्क देना ये है कि अमेरिका ने हमें S-400 की वजह से उनका जो F-35 का प्रोग्राम है उससे ही बाहर निकाल दिया था। और ऐसा भी नहीं है कि हमने बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में या बहुत बड़ी संख्या में रूस का S-400 लिया हो, हमने भारत से बहुत कम मात्रा में S-400 लिए थे रूस से। और वहीं अगर हम भारत को देखें तो भारत के पास तुर्की के कंपैरिजन में कई ज्यादा गुना S-400 आपको देखने को मिल जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि वो ऑपरेशनल ना हो, भारत इन S-400 को बड़े पैमाने में इस्तेमाल भी कर रहा है, जबकि हम तो इसे ऑलरेडी बहुत पहले ही इस्तेमाल करना बंद कर चुके हैं। इसके बावजूद भी हमें दोबारा से ज्वाइन नहीं करवाया गया S-400 के इस पूरे प्रोग्राम के अंदर। और वहीं आप खुद देख सकते हो कि भारत को कैसे अमेरिका पूरी वर्ल्ड मीडिया के सामने अनाउंस करते हुए कह रहे हैं कि हम भारत को F-35 दे रहे हैं, जबकि भारत उनसे मांग भी नहीं रहा ऑफिशियली तरीके से। तो एक तरफ हम हैं जो हम F-35 के प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, वहीं एक तरफ भारत है जिसे बिना मांगे उसकी थाली में F-35 परोसा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू तुर्की अमेरिका का एक डुअल फेस है। अब मेरे बहुत सारे ऐसे भाई होंगे जिनका कहना होगा कि यार तुर्की है या पाकिस्तान है या फिर और भी ऐसे देश हैं जो कि भारत के पास F-35 आने से दुखी हैं, चाहे फिर वो चाइना ही क्यों ना हो गया, उनको इतनी क्यों जलन हो रही है, क्यों वो इतना रो रहे हैं? उनके पास तो ऑलरेडी 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। अब आप लोग बोलोगे कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि तुर्की के पास अपना एक कान स्टेल्थ फाइटर जेट है और 5th जनरेशन के कई सारे ड्रोन भी वो बनाने वाला है। इसके अलावा तुर्की ने ही पाकिस्तान को भी कान
पाकिस्तान स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोवाइड करवाए हैं, चाइना ने भी उसको उसका जो स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम है उसमें शामिल करवाया और फाइटर जेट प्रोवाइड करवाने की बात की है, वो भी 1-2 की संख्या में नहीं 100-100 की संख्या में। जी हाँ दोस्तों, चीन के J-30 के बारे में अगर आप भूल गए हो तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हो। अब आप लोगों को भी यही लग रहा होगा कि यार तुर्की के पास भी अपने लड़ाकू विमान है, चाइना के पास भी अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं, और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास भी चाइना से हो गया, तुर्की से हो गया, यहाँ से फाइटर जेट आ रहे हैं। तो ऐसे में ये क्यों इतना आग बबूला हो रहे हैं, क्यों इनको शांति नहीं मिल रही है, जबकि इनके पास तो 100 से भी ज्यादा की संख्या में लड़ाकू विमान मिलने वाले हैं, वो भी 5th जनरेशन के, और भारत के पास तो अभी आए भी नहीं है, बस बात चल रही है। तो फिर इनको इतनी क्या प्रॉब्लम हो रही है। चलो मान भी लेते हैं कि भारत के पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट आ गया, ऐसे में इनके पास भी तो फाइटर जेट आ रहा है 5th जनरेशन का, ये भारत को कम से कम टक्कर तो दे ही लेंगे। अगर भारत को नहीं भी हरा पाएंगे तो ये भी कहीं ना कहीं मजबूत कंडीशन में होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसके पीछे की गहराई जरा आप समझ के देखिए। दुनिया का कोई भी हथियार क्यों ना हो, या फिर आप हथियार को छोड़िए, कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए आपकी आम मर्रा जिंदगी का, हम किसी भी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को सुनकर, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को सुनकर उस प्रोडक्ट को ले तो नहीं लेते, हम कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस का भी वेट करते हैं कि यार भाई ये नई चीज आ गई है तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। और ऐसा ही कुछ होता है हथियारों के मामले में भी, जब भी कोई फाइटर जेट हो गया या फिर कुछ भी हो गया, वो युद्ध के मैदान में आकर अपने आप को एक हद तक प्रूव नहीं कर देता, तब तक उसे इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता, उसे कागजी शेर ही माना जाता है, क्योंकि उसकी जितनी भी पावर हम बताते हैं ये सब कागजी होती है। और वहीं अगर हम बात करें चाइना का या फिर जो तुर्की का कान स्टेल्थ फाइटर जेट है, तो उन्होंने अभी तक किसी भी युद्ध के मैदान में जाकर अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है, उन्होंने बस बताया है कि हमारा स्टेल्थ फाइटर जेट ऐसा है वैसा है। और वहीं अगर हम बात करते हैं अमेरिका के फाइटर जेट की, तो आप सभी जानते हैं कि अमेरिका का जो स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसे हम F-35 के नाम से जानते हैं, वो युद्ध में अपने आप को कई बार, जी हाँ दोस्तों, फिर चाहे आप उसे इजराइल के युद्ध से ही देख लो, अपने आप को ना जाने कितनी बार उसने प्रूव किया है। आज के टाइम पर सभी लोग जानते हैं कि इजराइल लगभग 3 देशों से युद्ध लड़ रहा है, और उसने इन तीनों देशों को कहीं ना कहीं जो टक्कर दी है उसे दिया है F-35 के दम पर। इनफैक्ट जब ईरान ने अपनी नाकाम कोशिशें करी इजराइल के अंदर, तब इजराइल ने भी उसे रिटेलिएट करने के लिए F-35 को ईरान के अंदर घुसा दिया, और ईरान के जो डिफेंस सिस्टम थे S-300 उन्हें चकमा दिया, और ईरान की राजधानी जिसका नाम है तेहरान, उसके अंदर तक चला गया, उसके ऊपर उसने उड़ान भरी। इनफैक्ट कई जगह पर उसने बमबारी करी, और किसी को ये तक भनक नहीं हुई कि आखिरकार ये बमबारी किस दिशा से हुई और किसने की। तो अब जरा आप खुद सोचिए कि आखिरकार बोलवाला किसका होना चाहिए, चाइना के स्टेल्थ लड़ाकू विमान का, या तुर्की के, या फिर अमेरिका के F-35 का। जबकि हम सभी लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि चाइना की टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी होती है। अब मेरी इस बात से आप जरा समझ जाइए कि आखिरकार ये जितने भी सारे देशों से रिएक्शन निकल के आ रहे हैं, इन देशों को क्यों इतनी ज्यादा मर्जी लग रही है भारत के अंदर F-35 आने से। इनको इस बात का इतना ज्यादा खौफ है, ये इतना ज्यादा डर रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए कि भारत के अंदर F-35 आ जाए और भारत ट्रम्प का ये ऑफर एक्सेप्ट कर ले। क्योंकि अगर भारत ने कुछ ही मात्र संख्या में 1-2 स्क्वाड्रन को ही भारत की सेना में अगर शामिल कर लिया, तो इन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। हालांकि ये जितने भी मिक्स रिएक्शन निकल कर सामने आए हैं, आप इन रिएक्शन को लेकर क्या कहना चाहते हैं, इनको आप जरा आपकी भाषा में कमेंट करके प्लीज रिस्पॉन्स दीजिए भारत की साइड से।